तो दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस सीरीज में मैथ का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यानी इस सीरीज को अगर पूरा देख कर जाते हैं ना, यानी 5 या 6 गो वीडियो होगा। यानी पहले 3 चैप्टर आपको, यानी पहले 4 चैप्टर क्लीन हुआ था, यानी 4 गो चैप्टर खत्म किए थे। अभी आपको 3 गो चैप्टर इस वीडियो में खत्म कर देंगे। अगर ये सभी वीडियो देख कर जाते हैं ना, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा और एक अंदाजा भी अभी आपको लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। यानी बहुत ही वायरल, समझिए कि एक तरह के वायरल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। यानी सबसे अधिक बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, वे क्वेश्चन है, और प्लस में आपकी आने वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, वे क्वेश्चन इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। यानी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है। इस सीरीज को आपको कभी भी आपको मिस नहीं करके जाना है। यानी डेली आपको शाम को ये सीरीज आएगा, आपको डेली ये वीडियो देख कर जाना है। ठीक है, तो चलिए पहिल का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए यानी चैप्टर वाइज इसमें 3 गो चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये सब चैप्टर में अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, भी आपका सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। यानी चैप्टर वाइज यानी इसका देखने का बहुत ही फायदा है। पहिल का क्वेश्चन है, इसका कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन ए में है कि 1 है, बी में -1 है, सी में है कि 0 है, डी में है कि कोई नहीं है। देखिए सवाल कहता है कि यदि a और बीटा बहुपद है तो fx का मान इतना दिया है, तो मूलों का योग इतना हो तो मान बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसे बाटा में सवाल देना तो सीधा इसको एलसीएम ले लीजिएगा। यानी ए अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचा बीटा, अब बीटा में 1 से गुना करेंगे कीजिएगा तो बीटा ही बचेगा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये बीटा से बीटा ये कट जाएगा तो बचा कौन, अल्फा, तो अल्फा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में यहाँ गुना कीजिएगा अल्फा में तो अल्फा ही होगा। अब देखिए क्या करना है, प्लस बीटा बराबर कितना होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, यही ना होता है। तो देखिए अब इसे ऊपर पलटिएगा तो ये कट जाएगा ए से ए, कैसे, तो देखिए ऐसे, जैसे कि माइनस बी बाई ए हो गया। आइए देखिए ऊपर जाएगा तो जैसे कि ये गुना में है, ऊपर ये भाग में है ना, तो ए ऊपर जाएगा तो ये गुना ऊपर हो जाएगा, ये बाटा में नीचे सी आ जाएगा तो ए से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा कौन, माइनस बी बाई सी, यही ना बचा। तो देखिए इसमें ए का मान 1 है, बी का भी मान 1 है, सी का भी मान 1 है। तो देखिए बी का मान कितना है, 1, यानी माइनस यहाँ पे बी है तो माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब सी का भी मान 1 है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, 1 से 1 काटेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन -1 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा। यानी इस सीरीज को अगर आप देख कर जाते हैं तो मैथ में आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में सही करके आप चलाइएगा। यानी थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा 50 को क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा का क्वेश्चन है कि देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, घात है तो 2 होता है, तो 2 से याद रखिएगा, द्वि है तो 2 गो होगा, कितना होगा, 2 गो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी ऐसे ही आप जान सकते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी, द्विघात है तो 2 गो होगा। ऑप्शन रहेगा कि 2, 3, 1, 4, तो ऑप्शन ए मारिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा का की ओर चलते हैं, तीसरा का नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेटर है। देखिए ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, कहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है तथा गुणनफल इतना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है, यहाँ पे दिया है अल्फा यानी योग का मान इतना दिया है और गुणनफल का मान इतना दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र पर होगा क्या होगा। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है। देखिए ये ऑप्शन ए बी सी बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो द्विघात समीकरण के सीधा सीधी आपको पहले सूत्र लिख लेना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही ना होता है, आई इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है, क्योंकि ये योगफल का हो जाएगा, ये गुणनफल का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसे हम कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो उसी तरह रहेगा, यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस इसी तरह रहेगा। योगफल देखिए योगफल तथा गुणनफल, तो योगफल का मान, योगफल पहले दिया है तो ये 2 हो जाएगा पहले, 2 इसके साथ में लगा हुआ है एक्स था, एक्स और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, इंटू
अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान कितना दिया है, यहाँ पर गुणनफल का मान -15 दिया है, तो यहाँ पे -15 कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सीरीज को आपको किसी भी हाल में अटेंड करना है, ठीक है। तो चलिए 3 को क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद इतना का घात होगा, तो घात पूछेगा तो सबसे पहले ऊपर देखना है कितना है, तो जिसके यानी जो भी मान रहेगा और सबसे ज्यादा जो रहेगा वही घात रहेगा, तो 2 गो है तो 2 गो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछा है ना, तो अल्फा ई प्लस और बीटा का मान पूछा है, योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, यही ना होता है। जो a का मान 5 है, b का मान -14 है, c का मान 8 है, तो ये b -b तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो 14 हो जाएगा। और a तो a का मान कितना है, तो 5 यानी 14/5, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान पूछ रहा है, यहाँ पे योगफल पूछा है, क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है, यही ना होता है। जो योगफल का मान यहाँ पे योग का मान 6 दिया है, तो योग का मान 6 दिया, जो ये सूत्र होता है यहाँ पे 6 ऐसे हम रख लेंगे, रख लिए, और बराबर बराबर ऐसे -b/a होता है, तो इसमें देखेंगे कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 लगा हुआ है ना, गुना में 1 है ना, तो ये a का मान हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस, यहाँ पे k, ये b का मान हो जाएगा, ये 8 c का मान हो जाएगा, तो -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए -b यानी -k है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस होता है, ये 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी k प्लस हो जाएगा। अब भागा a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो 1 ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो k है, ठीक है, 1 है, ठीक है, तो 1 में k से गुना करेंगे तो 1 होगा बराबर 6, यानी k का मान पूछा है, k का मान कितना होगा, तो k का मान +6 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा, 7वां 8वां दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताइए। तो देखिए, यदि बहुपद, सबका कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि बहुपद px का मान इतना के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है, जो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो गुना में 1 है, यहाँ पे -2, b का मान है या ये 5, c का मान है, यही ना है, बिल्कुल यही है, तो c/a, तो 5 का 5 गुना में a का मान कितना है, 1 है, तो a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो इसका 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 7 गो हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, जो एक घात भी कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला द्विघात कहलाता है, त्रिघात वाला त्रिघात कहलाता है। इस तरह का आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए 8 गो हो गया। अब 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, यानी 4 गो ऑप्शन दिया है कि बताइए इसका शून्यक कितना है। इस ऐसा जब भी सवाल आपको मिलेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसको देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने पर देखिए, द्विघात बहुपद पूछा है ना, तो द्विघात बहुपद का, जैसे कि पीछे जो सवाल मिला था, तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 गो होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका भी जब हल कीजिएगा ना, तो 2 गो आंसर होगा। कैसे हल कीजिएगा, तो देखिए, इसके भाग में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, इसके भाग में भी कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना, तो देखिए सब का एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए 1 6 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा ना, बिल्कुल 6 होगा। तो देखिए 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, बिल्कुल 6 होगा। और 6 में ऊपर गुना कीजिएगा तो 6 होगा, यानी 1 में देखिए 6 में 1 से भाग देते तो 6 होता है कि नहीं, बिल्कुल 6 होता। और ऊपर 6 से गुना कर लीजिएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा, और प्लस तो प्लस, ये 6 6 कर जाएगा, 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो कर जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर x है तो x बच जाएगा, यही ना बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 1 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 होगा, अब फिर ऊपर वाले से गुना करते हैं, यही ना करते हैं, तो माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा। 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यही ना होगा। अब बराबर में शून्य पूछा है तो 0 कर दीजिएगा, कर दिया। अब देखिए
जब ये तिरछा तिरछा ऐसे आप गुना कीजिएगा तो ये देखिए 6 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अभी इसका एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए इसको ऐसे भागों में तोड़िएगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर है। देखिए 12 वाटे यानी 12 छक 72, यही ना होगा, 72 हो जाएगा। इसमें गुना कर लेते हैं और करने के बाद इसको ऐसे भागों में तोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर भी यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक्स आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे भागों में यहाँ पे 9 8 को तोड़ सकते हैं, फिर इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी x आ जाएगा, यानी 1 का अंतर है। तो ऐसे भागों में हम तोड़ सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह हम लिख सकते हैं 6x² और प्लस 9x माइनस 8x और माइनस 12, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए फिर गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो इसमें से देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन 3x ले सकते हैं, बिल्कुल हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x बचेगा, फिर गुना करेंगे 3 दूना 6 x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें से हम 3 केवल कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फिर ये 3 3 3 9 तो फिर 9 हो जाएगा, x है तो x से गुना होगा तो x आ जाएगा। इसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं कॉमन। देखिए इसमें से माइनस लेंगे तो यहाँ पे सब प्लस हो जाएगा, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 4 x, यानी 4 ही केवल कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अंक रहता है ना, यहाँ पर भी इसके बीचवा में वही आना चाहिए। तो देखिए इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, यानी 2 4 दूना 8, तो फिर ऊपर वाला चलाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए ये देखिए ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यानी बिल्कुल प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे था ना, तो ये कॉमन ले लिए हैं। तो फिर गुना करेंगे तो उसी फॉर्म में चल आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 12 है ना, यहाँ पे कितना है, 12 है। तो यहाँ पे देखिए चढ़ती है ये 12, यहाँ 3 हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला मान सेम आ गया कि नहीं। जब ये सेम आ गया तो देखिए इसको और इसको उठा के 3x और -4 इसको एक जगह हम लिख लिए, और फिर इसमें से दोनों में से कोई अपने एक मनपसंद से उठा के लिख लीजिएगा, हो गया। तो देखिए ये 2 गो हो गया। अब देखिए इसके बराबर 0 ले लेते हैं, 3x - 4, ये शून्य पूछा है तो 0, तो देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 बटा ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x का मान 1 हुआ, ये हुआ। और यहाँ पर भी उसी तरह कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में है तो 2x का मान ये 2 हो गया, ये हुआ और एक ये हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं -3 बटा 2 और 4 बटा 3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। बुझा गया। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना तो इसी ट्रिक से आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद पहचानने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, वैसे बहुपद का परिभाषा से ही इसका बहुपद पहचान में चल आता है। जो बहुपद होता है ना तो पूर्णांक के रूप में, जो इसका घात होता है ना धनात्मक पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए। जो पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होता है, A0 1 2 3, इसका घात इस तरह रहेगा ना तो वह समझिए प्लस में होना चाहिए। क्या, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, वही बहुपद होता है। तो चलिए इसका घात देखते हैं। देखिए इस सभी में से मिल जाना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये करते अनंत तक जाता, इन सभी में से मिलना चाहिए, वही कौन होगा, वही बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा इसे हम ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 हो गया, इसका घात है, इसका भी कुछ नहीं है तो घात आ गया, 1 आ गया, इसमें भी 1 मिल गया और इसमें भी 5 मिल गया। तो ये बहुपद है, कौन है, ये बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसका भी देखते हैं तो ये 3 बटा 2 है, जो यहाँ पे बाटा में लिखे थे यानी भाग में लिखे थे, नहीं लिखे थे तो ये बहुपद नहीं होगा। सी में देखिए यहाँ पे माइनस का हम लिखे थे, यानी शून्यक जो यहाँ पे लिखे थे वो लिखे थे माइनस में, तो ये माइनस में है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 लिखे, यहाँ पे 2 तो मिल गया लेकिन माइनस यहाँ पे लिखे थे, नहीं ना लिखे तो ये बहुपद नहीं होगा। सीधा जब भी आपको बहुपद मिलेगा तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए, और ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है, इन सभी में से मिलेगा और सब प्लस में रहेगा, वही बहुपद होगा। बुझा गया। चलिए 10 को जो यहाँ पे बताए थे ना,
बहुपद हो गया। देखिए यहाँ पे 10 को जो आपको बहुपद से बताए ना, ये 10 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी आपको कॉपी में 10 क्वेश्चन को लिखना है, लिख कर यही सब क्वेश्चन को बार बार बनाना है, क्योंकि बहुत ही ये सभी क्वेश्चन बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर सही तरीके से बना लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। जो 50 को क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको चैप्टर वाइज तो कराइए रहे, आपको अंदाजा भी आपको अंदाजा भी लग जा रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा ना, तो 50 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसी टाइप का रहेगा। जो 50 को जो क्वेश्चन को आपको बनाने में थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा। तो चलिए, ये 10 को था, यानी बहुपद से बहुत ही टॉप क्वेश्चन था ये 10। अब चलिए अगला अब अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। तो देखिए चलते हैं। तो देखिए अगला जो चैप्टर है ये है त्रिकोणमिति। तो देखिए अगला जो चैप्टर है ना, यह है त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज से भी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें 4 या 5 देखिए इसमें जो 4 या 5 को जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। यानी इस चैप्टर से जब भी पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसके अलावा और कोई पूछबे नहीं करता है। क्या पूछता है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, इस दोनों को उठाकर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यानी 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 चौका 16, यानी क्षेत्रफल पूछेगा। तब ये 4 का स्क्वायर दोनों बार, तो अब ये 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बाटा भी होता है, यानी भाग भी होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग भी होता है। तो 16 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 9 का, यानी 9 को 2 बार गुना कीजिएगा, यानी 9 को स्क्वायर 2 बार कीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोले हैं कि अनुपात को भी हम बाटा भी लिखते हैं, यानी भाग भी है, ऐसे में भाग में भी लिखते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 11 को हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये दोनों का समानांतर है, तो यहाँ पे ए का मान पूछेगा, यहाँ पर डी का भी मान पूछेगा, कुछ भी का मान पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी मान बदल सकता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये जो बनता है ना, ये पूरा 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का, ये पूरा जो बनता है वह 360 डिग्री का बनता है ना। तो अगर इसको हम आधा इसे काट देंगे तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 100, ये पूरा उसी तरह है ना। तो ये कितना हुआ, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 180 डिग्री बराबर में कर दीजिएगा। तो 3 को ये 2a है, तो 3 और 2 कितना होगा, 5a हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस कहीं दीजिएगा। और 6 को 60 डिग्री है और 10 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और बराबर में 180 कर दीजिएगा। और इसको जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 का आंसर आपको बताना है कमेंट में कि कितना होगा। इसको ले जाइएगा इधर तो ये माइनस में हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो ए का मान बिल्कुल आपको निकल जाएगा। आप 12 के आंसर लिखकर आपको बताना है इसमें कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गए आकृति में DE लंब यानी DE बराबर BC है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये दोनों बड़ा एथी है। ये और ये दोनों लंब है। तो देखिए इसका सूत्र होता है AD बटा DB और फिर AE बटा AC, यानी AE बटा EC, यही ना होता है। तो देखिए पहले ऐसा सवाल मिलेगा ना, आप कुछ भी के यहाँ पे कुछ भी का मान पूछे तो इसको पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे नीचे वाले को ऐसे लिख दीजिएगा और बराबर का चिन्ह दीजिएगा, दे दिए। और यहाँ पे जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लिखिएगा, नीचे वाले को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। वैसे वो यहाँ पे अंक देता है ना जो कट जाए, तो 17 दूना कितना होगा, 17 दूना 34 हो
जाएगा और इसको तिरछा तिरछे ऐसे गुना कीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो यहाँ पे एक्स में एक से गुना कीजिएगा तो एक्स ही होगा और 16 दूना 32 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और इसी टाइप का तो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, देखिए दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है एक त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं ए है, बी है और सी है। देखिए यहाँ पे काथी क्या है, बी सी समानांतर डी है, तो यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे मान ऐसे लिख सकते हैं डी ई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है मान यहाँ पे समानांतर वाला यहाँ पर भी हो गया। तो देखिए इसका मान कितना दिया है, लौक रहा है ना, बिल्कुल आपको लौक रहा होगा। चलिए यहाँ पे ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान 5 दिया है और डी बी का मान 3 दिया है। तो देखिए ए और डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, जो ए डी यहाँ पे है बुझा रहा है। और देखिए यहाँ पर फिर डी अभी इसका भी मान 3 दिया है ना। अब देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे ए ई क्या है कि ए ई बटा ए सी, इसका मान ए ई बटा ए सी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हुआ तो ये दोनों का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसके समानांतर ये दोनों का समानांतर दिया है ना कि ये दोनों इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना जो मान होगा इसका भी तो मान उतना ही होगा। तो ये 3 दिया तो इसका भी मान कितना होगा, इसका भी मान 3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिए सूत्र क्या बताएं कि ए डी बटा डी बी, तो पहले यहाँ पे जो रहेगा उसको उसी तरह यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे पहले 5 है तो 5, और यहाँ पे जो मान है उसको उसी तरह, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स आप मान लीजिएगा, क्योंकि इसका मान आपको निकालना है। चलिए एक्स यहाँ पे लिख लिए और नीचे देखिए यहाँ पे इसका मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, ऐसे तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। तो पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 और यहाँ पे 3x हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा तो पंक्तियाँ 15 5 हो जाएगा, जो x का मान कितना आ गया, x का मान 5 हो गया, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 5 हो गया। तो देखिए ए का मान तो 5 हो गया, यहाँ पे ए का मान पूछा है तो ए का मान तो 5 हो गया, आ गया यहाँ पे निकल गया। लेकिन यहाँ पे ए सी का मान पूछा है, तो ए सी को यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे तो ये पूरा नहीं आ जाएगा, 5 गो और 3 गो जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल आ जाएगा। तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। जो इसका आंसर ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान 8 आ गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नहीं है। तो चलिए 5/8 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो घबराना नहीं है, सीधा आपको फिगर पहले बनाना है। फिगर बनाने के बाद जैसे बताए हैं वैसे ही कीजिएगा, आराम से आप बना लीजिएगा। तो चलिए ये जो था ना ट्रेंगल वाला यानी त्रिभुज वाला जो ये था ना, ये त्रिभुज आपका खत्म हुआ। ये नहीं जो 4 गो जो 5 गो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए अगला जो चैप्टर है यहाँ पे द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और देखिए ये द्विघात समीकरण में जितना भी आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, समझिए कि बहुत टॉप क्वेश्चन बताएंगे। देखिए पहिल का क्वेश्चन है कि द्विघात यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा यानी अल्फा और अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए ये ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ, ये सी का मान हुआ, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो इसमें बी का मान कितना हुआ, बी का मान यहाँ पे 3 हुआ, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस ऐसे आप लिख लीजिएगा। और देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 2 है तो -3/2 यही इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह आप बनाइएगा। जो अल्फा बीटा वाला सूत्र है ना, आपको ये किसी भी हाल में ये सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए 15 को हो गया क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक कितना होगा, यानी डी का मान कितना होगा। जो आप सूत्र जानते हैं b² - 4ac, यही ना होता है। तो इसमें ए का मान 2 है, बी का मान -4 है, सी का मान कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान -4 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, जो प्लस में होगा। अब माइनस है तो माइनस 4 गुने ए सी, ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 3 है। अब इसी को हल कीजिएगा तो इसको इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो चलिए हल करते हैं। 16 4 दूना 8, 8 3 के
और 3 के 24, यहाँ पे कितना होगा 24 होगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही होगा। चलिए इसको घटाइएगा तो 16 4 कितना होता है 20 होता है, यानी इसमें से घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, जो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बुझा गया, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में मिलेगा, तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि इतना के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। यानी इतना का जब मूल समान होगा ना तो b² - 4ac यही इसका आंसर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण इतना के a नॉट इक्वल टू 0 है तो x का मान कितना होगा। तो x का मान पूछा है, जो ऑप्शन नंबर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, जो विवेचक का सूत्र होता है ना -b + -√b² b² - 4ac/2 है। देखिए इस सभी में कोई ना कोई गलती भेटाएगा। यहाँ पे प्लस आ गया जो माइनस में होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4ac आ गया, ये सभी ये सब होगा। ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जैसे कि b² - 4ac होता है ना, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये तो होइबे नहीं करेगा। यहाँ पर भी माइनस है लेकिन ac पहले ही दे दिया, ये तो होइबे नहीं करेगा, ये तो होइबे नहीं करेगा, तो कौन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 18 को क्वेश्चन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो इतना बराबर कौन होगा। इतना बराबर कौन होगा तो b² - 4ac होगा, अगर समान होता है तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये भी है माइनस में आएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये बराबर 0 होगा जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। चलिए 19 नंबर हो गया। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी छपेगा। थोड़ा मोड़ा ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है। ये सीरीज को आप देख कर जाते हैं तो 1% का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनाइएगा, देखिए x का मान इतना दिया है और पूछा है इसका मान कितना नहीं होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो मान दिया है ना, इस 4 को इस तरह हम लिख सकते हैं 4 × 3 7, यानी 7 को इस तरह हम लिख सकते हैं 4 × 3 7, फिर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 2 × 2√3 लिख सकते हैं। रूट है तो रूट हम कर देंगे, क्योंकि फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, जो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2ab के सूत्र पर आ गया 2ab। यहाँ पे देखिए 2 का मान 2 है, a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान यहाँ पे b का मान √3 है। आ गया, नहीं बुझा रहा है तो देखिए इसको अभी हम ऐसे कर सकते हैं 2 के स्क्वायर, ठीक है, 2 के स्क्वायर फिर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 आएगा, लेकिन ये सब पर रूट है तो रूटे रहेगा। और प्लस में यहाँ पे देखिए, और प्लस में यहाँ पे 2 × 2 √3 हो जाएगा, क्योंकि 2ab हो जाएगा। 2ab यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर भी तो 2 है, b का भी मान यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर b का भी मान √3 है, जो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², यही ना होता है, जो ये सूत्रों पर यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × 3 का होल स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रूट रहेगा, ये रूट रहेगा तो ये √1 से √y, ये स्क्वायर रहेगा तो ये रूट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा √2√3 बचेगा, जो x का मान ये निकल के आ गया ना। तो x का मान इतना आ गया तो इसमें हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम जब इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा कि नहीं। और फिर यहाँ पर भी 1/1 है तो 1/ यहाँ पे 2 प्लस √3 हम लिख सकते हैं। इसको हम परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम जब परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे जो प्लस रहता है तो ऊपर होता है क्या होता है माइनस हो जाता है, और यहाँ पे जो नीचे भी उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, कि 2 + √3, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस भी रहेगा। और देखिए यहाँ पे जब हम गुना किए 1 में तो ऊपर कितना होगा 2 - √3 हो जाएगा, और नीचे देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 हो जाएगा, कितना होगा जो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए -3 से ये 3 कट जाएगा तो 2 × 2 कितना होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना होगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही ना होगा,
जो 1 हो जाएगा, जो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से बनाइएगा, पहले तुरिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस साल आपके छपे, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको याद कर जाना है, कितना होगा, 4 होगा, और इस तरह आप बनाइएगा। तो चलिए, इसमें आपको मात्र 3 गो टॉपिक यानी 3 गो आपका सिलेबस, मात्र तीन गो आपका चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। तो अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको किया, और यही सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है और लिखकर एक साथ ये सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। ये सीरीज देखने का 2 फायदा हो जाएगा, तो आपको एक अनुमान भी लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वे क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है ना वे क्वेश्चन है। और दूसरा का ये फायदा होगा कि VVI क्वेश्चन भी आपका तैयार होते चल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।